एसएससी जीडी की 2021 में जो परीक्षाएं हुई थी, आज उन एग्जाम में पूछे गए हिंदी के साथियों कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 21 दिसंबर 2021 की पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट में हिंदी के जितने भी क्वेश्चन साथियों पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटिव जो प्रश्न आपके एग्जाम में 2024 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि 2021 के जैसा हूबहू पेपर अगर एग्जाम में आपके 2024 वाले में आ जाता है तो हिंदी में कितना टारगेट आप कर सकते हो, कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हो। तो पहला प्रश्न साथियों अगर बात करें 21 दिसंबर 2021 की पहली शिफ्ट में जो पूछा गया था कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि जिसके आर पार दिखाई देता हो उसको क्या कहा जाता है, उसको साथियों पारदर्शी कहा जाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। अगर बात करें जो कहीं जाकर लौट आया हो तो उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यागत कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो कहीं जाकर लौट आया हो उसको क्या कहा जाएगा, प्रत्यागत कहा जाएगा। और परलोक से संबंधित जो होता है उसको पारलौकिक कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर प्रकाशय लिखा हुआ है, प्रकाश्य लिखा हुआ है, तो प्रकाश में लाए जाने के योग्य को क्या कहा जाता है, प्रकाश्य कहा जाता है। साथियों मैं आपसे बिल्कुल वादे के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख रहे हो 2024 के एसएससी जीडी के एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चंस आ जाए। अगर नहीं आए तो जो इससे रिलेटिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये पूछ लिए जाएं, इससे बाहर पेपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा साथियों। जहां तक और जितना संभव हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द साथियों क्या हो सकता है, तो यथा संभव हो सकता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा ये यहाँ पर साथियों लिखा हुआ है कि जो संभव आपका लिखा हो इसका मतलब क्या होता है, तो जहां तक और जितना संभव हो, जहां तक और जितना संभव हो इसको तो क्या कहेंगे साथियों, यथा संभव कहेंगे, ठीक है। और जिसके होने की संभावना हो उसको संभाव्य कहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर अगर साथियों बात करेंगे तो जूता निकालने के सामने अंडरलाइन है, गिरीश ने अपने पांव से जूता निकाला। यहाँ पर साथियों क्या आ सकता है, जूता निकाला जाता है या जूता खिसकाया जाता है, तो मैं कहूंगा नहीं। जूता गिराया जाता है तो मैं कहूंगा नहीं। जूता हटाया भी नहीं जाता है बल्कि जूता उतारा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन साथियों भर भर के 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे एसएससी जीडी के, तो इस बार पूरी संभावना है, ठीक है। तो जिनका आंसर कुल मिला के डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का अर्थ दिया गया है, यानी कि पर निकलने का मतलब क्या होता है। तो पर निकलने का साथियों मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो कहा जाता है साथियों घायल हो जाना नहीं, पराधीन हो जाना नहीं, स्वच्छंद हो जाना, दूसरों का हो जाना ये भी नहीं, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। मुझे बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता है, शंका है, लज्जा है या ग्लानि है, तो यहाँ पर साथियों क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो चिंता हम लोग कह सकते हैं, खाली जगह बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद, क्या लिखा हुआ है साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपका आ जाना चाहिए। यानी कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। चोरी के लिए मकान की दीवार में दिए गए एक बड़ा से छेद को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो सेंध कह सकते हैं, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए मैं नहीं जानता कि कहाँ गया है। अब यहाँ पर खाली जगह में कौन सा शब्द बिल्कुल सही आपको लग रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं बिल्कुल तो नहीं जानता कि वो कहाँ है, नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि वह कहाँ है, या मैं बिल्कुल नहीं जानता वह कहाँ है, या मैं बिल्कुल ही नहीं जानता, ये भी नहीं है। अब बी होगा या सी होगा, तो राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वह कहाँ है, ये पूरा वाक्य सही बनेगा। उसके बाद देखिए साथियों कि यह विषय अत्यंत कठोर है। अब यहाँ पर बताइए जो कठोर शब्द लिखा हुआ है, कठोर की जगह पर क्या आ सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह विषय अत्यंत कठोर थोड़ी ना होता है, कठिन होता है। कोई भी विषय कठिन होगा, टफ होगा, कठोर थोड़ी ना होगा, इसलिए जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए ये भी वही आ गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा वर्तनी किस शब्द की शुद्ध है ये आपको बताना है। देखिए घनिष्ठ हमेशा जैसे लिखा जाएगा ना तो वो ऐसे लिखा जाएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और बहुत सारी शिफ्ट में ये साथियों जो है वो क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला विकल्प आपको चुनना है, बताने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए। चलिए
तो वह 4 दिन का आकस्मिक अवकाश पर घर चला गया। इसमें कोई त्रुटि है? कोई त्रुटि नहीं है, बताइए। देखिए, वह 4 दिन का नहीं होना चाहिए, वह 4 दिन के होना चाहिए, यानी कि वह 4 दिन के अवकाश पर घर चला गया। तो यानी कि त्रुटि कहां पर है? पहले वाले में त्रुटि, पहला ही तो लिखा है, तो इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। इस टाइप के क्वेश्चन साथियों भर भर के पूछे गए थे, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, और हूबहू वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, एक ऑप्शन तक मैंने चेंज नहीं किया है। जैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे डिक्टो वही क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं 2021 एसएससी जीडी का। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है साथियों, कौन सा है? तो इसमें से वांछनीय किस तरह से लिखा जाता है? इस प्रकार से लिखा जाता है। तो सभी दोस्तों की रिक्वायरमेंट पे एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आ चुका हूँ मेरे दोस्त। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर आपके लिए एक ऐसा ऑफर है जहाँ से कि अब आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाओगे और सबसे सस्ता प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है आज तक के यूट्यूब के इतिहास में। दोस्त, जो ऐसे जीडी के हमारे 15 प्रैक्टिस सेट की मैं सीरीज लेकर आया हूँ, उसके अंदर मैंने आपको कहा था मेरे भाई कि इन 15 प्रैक्टिस सेट जो आपके सामने हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर, जिससे आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिया है, इस पर मैसेज कीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट जो आपको 300 रुपये मिलते हैं, उनकी मैंने प्राइस रखी थी गुण 50 रुपये। अब इनसे भी माइनस करके मेरे दोस्त मैंने कर दिया है 30 रुपये, मात्र 30 रुपये अंतिम दिनों में इस प्रैक्टिस सेट को आपको लगाने के लिए। गुण 50 से भी माइनस करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है सर हम इतना पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं, पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए मैंने मात्र 30 रुपये कर दिए हैं। और 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, यानी 2 रुपये में प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि 70% कोर्स इस प्रैक्टिस सेट से ही मिलने वाला है आपको। तो देखते हैं कितने बच्चे लगाते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। का आंसर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। ज्ञान का विलोम साथियों क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए, ज्ञान का विलोम होता है अज्ञान, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगर पूछे अहंकार का विलोम क्या होता है? अहंकार का विलोम होता है निरहंकार। क्या? निर और अहंकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, इसमें भी कुछ नहीं करना है, मुझे उसके विरुद्ध कुछ कहना या करना ही नहीं पड़ा, ये आपसे पूछा जाए। दिए गए वाक्य का वह भाग याद है जिसमें त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो मुझे उसके विरुद्ध कुछ कहना या करना ही नहीं पड़ा, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं कुछ त्रुटि है, तो इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, विद्यालय दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं, तो यहाँ पर कोई त्रुटि नजर आ रही है आपको? अगर त्रुटि नजर आ रही है तो बताइए। मुझे यहाँ पर दिक्कत ये लग रही है कि जो निरीक्षक लिखा हुआ है ये गलत शब्द लिखा हुआ है। निरीक्षक होता है ना कि निरीक्षक होता है, और निरीक्षक कैसे लिखा जाता है साथियों, ये आप लोग एक बार देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसलिए त्रुटि कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। उसके बाद देखिए कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का अर्थ दिया गया। आकाश के तारे तोड़ने, आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, बताइए। चलिए, आकाश के तारे तोड़ना का मतलब आसमान के तारे तोड़ने की कोशिश करना तो नहीं, आसमान छूने की कोशिश करना तो नहीं, असंभव काम करना। अरे भाई, आकाश से तारे तोड़ना मतलब असंभव काम करना, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि खेलकूद में स्पर्धा अच्छी बात है, द्वेष अच्छी बात है, ईर्ष्या अच्छी बात है, या क्रोध अच्छी बात है? तो स्पर्धा अच्छी बात है, इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जिसे करने या पार जाने की इच्छा हो उसको क्या कहा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए साथियों, चैनल पर अगर नए हैं और एसएससी जीडी में सिलेक्शन आप पाना चाहते हैं, तो एसएससी जीडी के सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और देखते रहेंगे कि कितने क्वेश्चन साथियों आप लोग बिल्कुल सही कर पाते हैं, और एंड में आपको ये बताना भी है साथियों कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट रहे। चलिए, तो जिसे करने या पार जाने की इच्छा हो उसको हम लोग तितीर्षु कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि तितीर्षु किसे कहा जाता है या निरामिष किसे कहा जाता है। निरामिष कहा जाता है जो मांस न खाने वाला हो उसको निरामिष कहा जाता है। अच्छा, मुमूर्षु किसे कहा जाता है? तो जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमूर्षु कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तस्कर क्या होता है आपने सुना होगा साथियों, ठीक है। जो चुपके से कोई चीज भी बेची जाती है, बेचने वाला होता है, उसको तस्कर कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं? तस्करी उसको कहते हैं, ठीक है। मतलब चोरी छिपे लाकर बेचने वाला क्या कहलाता है? तस्कर कहलाता है। और तस्करी किसे कहा जाता है? वो जो काम करता है उसे तस्करी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा है, बताइए। तो अनिष्ट कैसे लिखा जाता है साथियों? इस प्रकार से कुछ लिखा जाता है अनिष्ट, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए
नेक्स्ट नंबर का प्रश्न कि दिए गए विलोम आपको बताना है, दिए गए शब्द का विलोम आपको बताना है कि न्यून। देखिए एक होता है न्यून कोण और एक होता है अधिक कोण। तो न्यून का विलोम क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अधिकतम नहीं होगा, अधिक होगा। मैंने गलत राइट आंसर लगा दिया, यानी कि अधिकतम नहीं होगा, न्यूनतम का विलोम होगा अधिकतम और न्यून का विलोम होगा अधिक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अत्यंत का विलोम क्या होगा साथियों, मैं आपको यहाँ पर लिखकर बतला देता हूं कि अत्यंत का अगर विलोम आपसे पूछ लिया जाए अब तो आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। अनत्यंत होगा, क्या होगा, अनत्यंत होगा। और वृहत का विलोम क्या होगा, लघु होगा। तो ये 2024 के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए कि आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, अगर बात करें आमने सामने होना यानी कि आंखें चार होना कहलाया जा सकता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइए भाई। चलिए तो निरीह लिखा होता है और कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अनुरक्ति का विलोम साथियों क्या होता है, तो अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, विरक्ति होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो अनुरक्ति का विलोम विरक्ति हो गया। शक्ति का विलोम क्या होता है, क्षीणता होता है। और क्षीणता कैसे लिखा जाता है साथियों, ये भी मैं आपको बता देता हूं, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर बात करें भक्ति का विलोम क्या होता है, तो अभक्त होता है। क्या, भक्ति का विलोम अभक्ति होता है। और आसक्ति का विलोम क्या होता है, आसक्ति का विलोम अनासक्ति भी कह सकते हैं और विरक्ति भी कह सकते हैं। तो जितनी जानकारी मैंने आपको बताई है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एसएससी जीडी का एग्जाम एक बढ़िया नंबर के साथ और अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जो पहली भरे ना वो आपको मिल जाए, ऐसी तैयारी मैं आपको करवा रहा हूं। मैंने डॉट 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 में सोचा कि ऐसा क्यों होता है, तो खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा साथियों, तो क्या मैंने चित्त में सोचा, या मैंने आत्मा में सोचा, या मैंने अंतःकरण में सोचा, या मैंने मन में सोचा। तो मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जो ईश्वर में देखिए, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको कहा जाता है नास्तिक, और जो विश्वास रखता है उसको कहा जाता है आस्तिक। इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि नास्तिक का विलोम क्या होता है, तो आस्तिक आपको बताना है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, बताइए। देखिए जिसके हाथ में चक्र होता है उसको चक्रपाणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चक्रपाणी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जिसके माथे पर चंद्र हो या जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहा जाएगा। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा चंद्रधर किसे कहा जाएगा, चक्र को धारण करने वाले को चंद्रधर कहा जाएगा। और चंद्रचूड़ लिखा है यहाँ पर, चंद्रचूड़ किसे कहा जाएगा, तो जिसके चूड़ा में चंद्र है, यानी कि चूड़ा मतलब होता है बाल, तो जिसके बालों में चंद्रमा है, जिसके चूड़ा में चंद्रमा है उसको चंद्रचूड़ कहा जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है, बताइए। तो स्कूल में साथियों क्या आना चाहिए, यहाँ पर विद्या दी जाती है या ज्ञान दिया जाता है, तो ज्ञान उपयुक्त यहाँ पर सही शब्द नहीं लग रहा है। शिक्षा यहाँ पर बिल्कुल सही शब्द लग रहा है और पूरा वाक्य जो होगा स्कूल में व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद देखिए साथियों, आजकल अफवाहों पर हर एक कोई विश्वास कर लेता है, तो हर एक भी आ गया, कोई भी आ गया, तो कुछ वाक्य सही नहीं रख पा रहा है ना। तो इसलिए सही वाक्य का आपको साथियों चयन करना है और बताना है कि क्या राइट आंसर होगा, बताइए। मतलब यहां से लेके अगर बात करें तो हर एक कोई विश्वास, ठीक है, कर डालता है, ठीक है, ये भी सही नहीं लग रहा है। तो वही तो आपको सही ऑप्शन ही तो साथियों चुनना है, बताइए। देखिए होना चाहिए, होना ये चाहिए कि हर कोई विश्वास कर लेता है, कर डालता है, ये गलत हो जाएगा। आवश्यकता नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो गलत है ही। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बदलाव की आवश्यकता तो है। हर एक विश्वास कर डालता है, ये भी गलत। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। भारत कैसा देश है, तो भारत एक साथियों धर्म निरपेक्ष देश है, यानी कि सभी धर्मों के लोग अपने अपने काम अपने धर्म के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जिसके 10 आनंद है उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको तो साथियों दशानंद कहा जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये साथियों एसएससी जीडी 2021 में एक दिन मैंने चूज कर लिया था, ठीक है, शायद 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर की पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट के ये सभी क्वेश्चंस आप लोग को करवा दूंगा, ठीक है ना। इसमें मैंने पैराग्राफ वाले जो गद्यांश होते हैं ना वो क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। तो कुल मिला के ये 45 क्वेश्चंस आपके लगभग लगभग होंगे। चलिए
अब यहाँ पर खाली जगह जो आपके दी गई है, यहाँ पर आपको बताना है साथियों कौन सा बिल्कुल सही शब्द आ जाएगा, आ सकता है, बताने की कोशिश कीजिए क्या इसका साथियों राइट आंसर होगा। चलिए, गांव में, गांव के, गांव तक या गांव की, तो इस गांव में घर घर में यही दशा है, क्या राइट आंसर आपका होगा? तो अगर बात करें साथियों राइट आंसर की, तो आपको ध्यान रखना है इस गांव के घर घर में यही दशा है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, बारिश की बूंदें बरस रही हैं, टपक रही हैं, गिर रही हैं या रिस रही हैं। तो टपकती हैं बूंदें, अब हमेशा टपकती हैं साथियों, ठीक है ना, इसलिए आंसर आपका बी के साथ जाएगा। आसक्त का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो आसक्त का विलोम की अगर साथियों हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए। आपको ध्यान रखना है अनासक्त होता है, आसक्त का विलोम अनासक्त होता है। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, चलिए, जनता के अंदर असंतोष फैल गया, तो जनता के अंदर नहीं होना चाहिए, जनता क्या कह सकते हैं, जनता में हम लोग कह सकते हैं, जनता में असंतोष फैल गया, तो इसकी जगह पे ऑप्शन नंबर सी वाला आएगा तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि कोयल का समानार्थी शब्द की अगर बात करें तो वसंत दूत कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, स्वल्पायु का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो स्वल्पायु का विलोम जो होता है वो चिरायु होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे ना, ठीक है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। और ये जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, ये एसएससी जीडी में जो आंसर की आई थी उसके हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए साथियों कि रमा देवी एक विद्वान महिला है, रमा देवी एक विद्वान महिला है, यहाँ पर गलत आपको बताना है कौन सा। देखिए, रमा देवी एक महिला है, यहाँ पर भी महिला लिखा है, तो यहाँ पर विद्वान का क्या काम है? महिला को तो विदुषी कहा जाता है, यानी कि अगर आता तो रमा देवी एक विदुषी है, ये यहाँ पर आना चाहिए था, इसलिए गलत आपका जो होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, रमा देवी एक विदुषी महिला थी, ये होना चाहिए था। चलिए, आज इस साल का पहला तूफान आया, चला, नाचा या उठा, तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो क्या साथियों यहाँ पर बिल्कुल सही शब्द आएगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो आज इस साल का पहला तूफान आया होना चाहिए। नलिन का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए। तो नलिन का पर्यायवाची तो कमल होता है साथियों, ठीक है ना, इसके आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर, कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का उचित आपसे पूछा जा रहा है, अर्थ क्या होगा? तो संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना या अड़चने पैदा होना। तो बेचैन होना हम लोग कह सकते हैं, कांटों पर लौटना, इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, मैं गाने